सो भाई टीवीएस के प्लान्स तो आप सभी को पता ही चल गए होंगे कि 15 अक्टूबर को जो है वो अपनी एक न्यू बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर भाई टीवीएस का आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कंपनी है भाई वो BMW की तरफ से आने वाली जो 450 है ना, उसी इंजन को यूज करके भाई आप लोगों के लिए काफ़ी बाइक्स लेकर के आने वाले थे। सो हो सकता है कि आप लोगों को एक 300 सीसी की तो एडीवी बाइक देखने को मिले ही मिले, बट उसी के साथ आपको एक ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ भी जो है वो टीवीएस का एक प्रोडक्ट देखने को मिले जो लिटरली अमेजिंग होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को जो जितनी भी वायरल इमेजेस निकल करके आई हैं उसमें ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस के लोगों के साथ कुछ ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बाइक देखने को मिल रही है, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। काफी ज्यादा जबरदस्त बाइक जो है टीवीएस आप लोगों के लिए लेकर के आना चाह रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में, तो भाई यहाँ पर आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेगी कि स्टे ट्यून 4 नवंबर 2025 में जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो भाई अब ये बाइक अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अगर आप लोग इंजन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर जो इंजन यूज होने वाला है वो BMW से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है जो लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा। समथिंग अराउंड ये बाइक जो है 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर भाई जब ये बाइक आएगी ऑब्वियसली टीवीएस के पास अभी जो सबसे ज्यादा प्रीमियम बाइक है वो 310 सीसी की RR आप लोगों को मिलती है, जो कि बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल करती है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उस बाइक के अंदर ना कुछ वाइब्रेशन एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। सो यहाँ पर जो भी ट्विन सिलेंडर इंजन आएगा तो एक आधी चीजें तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगी कि यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बेटर मिलने वाला है अपनी प्रीवियस बाइक से। मतलब एक ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप बाइक रहने वाली है 450 सीसी कैटेगरी के अंदर। एंड फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, समथिंग अराउंड 6.5 इंचेस के TFT डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है कि ये छोटा भी हो, तो ये चीजें जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखना। कॉर्नरिंग ABS हो गया, बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ड्रैग कंट्रोल, मतलब कुछ भी ऐसे फीचर्स नहीं रहने वाले जो कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिसिंग देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की बाकी सारी चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर आने वाली है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक का जो टायर साइज रहने वाला है समथिंग अराउंड आप लोगों को 110 सेक्शन का या 120 सेक्शन का जो है फ्रंट के अंदर टायर देखने को मिलने वाला है। 150 से 160 mm का जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रियर में टायर्स देखने को मिलने वाले हैं विद अलॉय व्हील्स। बाकी देखते हैं भाई इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी जो है वो आ सकते हैं, हो सकता है कुछ आपको स्पोक व्हील्स के अंदर देखने को मिले। सो भाई ये चीज जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने जा रही है। बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो ऑब्वियसली जो इनकी आप लोगों की RTR 300 आ रही है उसकी तो इमेजेस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल गई होगी। उस बाइक के अंदर भाई आपको USD से ऐसी सस्पेंशन जो है वो मिल रहे हैं, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है। सो एक 450 सीसी की बाइक में तो भाई ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से कंपलसरी है कि आपको मिलेंगी मिलेंगी। सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेकिंग जो है वो आपको जो पहले आपकी अपाचीज आती हैं या जो 310 RTX आ रही है उससे थोड़ा सा हट करके ऑब्वियसली इस बाइक की पावर जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। सो उस कंडीशन में क्या है कि बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी ज्यादा अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइक जो पावर तो आप लोगों को मिल जा रही है बट जब ब्रेकिंग कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। तो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की जो है फ्रंट डिस्क देखने को मिले एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं वेट के बारे में बात करता हूं तो समथिंग अराउंड जो है ये बाइक आप लोगों को हो सकता है कि 175 से 180 किलो के बीच में जो है वो वेट करने वाली है। अब इस बाइक की अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ कि इस बाइक का कंपटीशन जो है वो किन किन बाइक से होने वाला है, वैसे अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे तो सिंगल सिलेंडर में बहुत सारी बाइक्स आती हैं लाइक हिमालयन 450 जो है जिससे इस बाइक का कंपटीशन किया जा सकता है। उसी के साथ आप लोग जो ADV 390S मॉडल आता है जो प्रॉपर जो है एडवेंचर करने के लिए है, उस बाइक से जो है इस बाइक का आप कंपटीशन कर सकते हो। एंड अगर आप ट्विन सिलेंडर के अंदर देखते हो कि इस बाइक का कंपटीशन किया जाए तो अभी हाल ही में जो है वो एक्सटन की जो है क्रॉस फायर स्टोर जो है इंडियन मार्केट के अंदर वो भी जो है बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, उस बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है। उसी के साथ अगर आप ट्विन सिलेंडर इंजन के अंदर और किसी बाइक को देखोगे तो भाई आप लोग बहुत सारी बाइक्स को जो है वो रख सकते हो। CF मोटो की तरफ से कुछ बाइक्स जो है वो आने वाली है, उससे कंपटीशन होगा। बट अगर फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखते हो कि ट्विन सिलेंडर के अंदर अगर आप लोगों को कोई बाइक मिल रही है 450 सीसी के आसपास में, तो मुझे लगता है कि नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी बाइक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की प्राइसिंग क्या होने वाली है तो उस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो ये बाइक जो है वो समथिंग अराउंड भाई आप लोगों को लगभग 4,10,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करेगी। इंडियन मार्केट के अंदर जब से GST की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है भाई ऑब्वियसली जितनी भी 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं उन पे आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। कहां पर आपको 28% करना पड़ता था, अब आपको डायरेक्ट जो है 40% जो है वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो समथिंग अराउंड आप मान के चलना कि 4-4.5 लाख रुपए से कम की जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लॉन्च होने वाली है। बाकी इस बाइक के बारे में मैंने सारी की सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को दे ही दी कि भाई ये बाइक जो है 4 नवंबर 2025 में जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है, जो काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगी। लुक्स एंड डिजाइन हो सकता है कि यहाँ पर आपको सिमिलर भी देखने को मिले एंड हो सकता है आप लोगों को दोनों ही बाइक्स का अलग जो है वो देखने को मिले। बिकॉज आप लोगों को कैसी लगी डिटेल्स आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना एंड क्या आप लोग इस बाइक का इंतजार कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा।